हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी के विषय में। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु पाताल लोक में 4 मास तक के लिए सोने चले जाते हैं, जिसके बाद धरती पर किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान सूर्य और चंद्रमा का तेज पृथ्वी पर बहुत कम पहुंचता है, इसलिए वातावरण में अनेक जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं जो बहुत सारे रोगों का कारण बनते हैं। इसलिए साधु संत तपस्वी इस समय एक ही स्थान पर रहकर तप, साधना, स्वाध्याय और प्रवचन आदि करते हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन है, शंखचूड़ नामक असुर से भगवान श्री हरि का बहुत लंबे समय तक युद्ध चला। फिर आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान ने शंखचूड़ का वध कर दिया और क्षीर सागर में सोने के लिए चले गए। शंखचूड़ से मुक्ति दिलाने के कारण देवताओं ने भगवान विष्णु का विशेष पूजन अर्चन किया। पुराणों में ही वर्णित एक और अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन बनकर राजा बलि से 3 पग में 3 लोकों पर अधिकार कर लिया। राजा बलि को पाताल वापस आना पड़ा, लेकिन बलि की भक्ति और उदारता से भगवान वामन प्रसन्न थे। भगवान ने बलि से जब वरदान मांगने के लिए कहा, तब बलि ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप सदैव पाताल में निवास करें। अपने भक्त की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु पाताल में रहने लगे। इससे लक्ष्मी जी दुखी हो गई और भगवान विष्णु को वापस बैकुंठ लोक लाने के लिए माँ लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया और पाताल लोक पहुँच गई। माता लक्ष्मी की दीनहीन अवस्था देखकर राजा बलि ने उन्हें अपनी बहन बना लिया। माँ लक्ष्मी जी ने राजा बलि से कहा कि अगर तुम अपनी बहन को प्रसन्न देखना चाहते हो तो मेरे पति भगवान विष्णु को मेरे साथ बैकुंठ लोक विदा कर दो। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को बैकुंठ विदा कर दिया, लेकिन साथ ही यह वचन भी लिया कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तक वे हर साल पाताल में ही निवास करेंगे। इसी वजह से 4 महीने भगवान विष्णु पाताल में निवास करते हैं और इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अंत में मोक्ष भी मिलता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। देवशयनी एकादशी के कुछ खास नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। जैसे भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, ऐसे में देवशयनी एकादशी व्रत के दौरान पीले रंग के साफ वस्त्र पहने। भगवान विष्णु को भी पीले वस्त्र अर्पित करें। पीले रंग का फल, फूल आदि अर्पित करें। एकादशी व्रत से एक दिन पहले व्रत रखने वाले भक्तों को तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज इत्यादि, शराब, सिगरेट, इन सब चीजों का भी त्याग करना चाहिए। खास तौर पर व्रत वाले दिन इस प्रकार की हर बुरी चीज से दूर रहना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन नाखून, बाल, दाढ़ी आदि नहीं कटवाना चाहिए। इस दिन साबुन, तेल इत्यादि को भी वर्जित माना गया है। जितना हो सके दान पुण्य करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जानिए देवशयनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी प्रारंभ होगी 29 जून 2023 प्रातः 3:18 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 30 जून 2023 रात 2:42 पर। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण समय होगा 30 जून दोपहर 1:48 से 4:36 तक। शास्त्रों के अनुसार जब हम एकादशी व्रत का पारण शुभ समय में करते हैं, तभी हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बार एकादशी गुरुवार के दिन है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। ऐसे में एकादशी तिथि और गुरुवार दोनों का एक साथ होना ये बहुत शुभ फलदायी होने वाला है। अगर आप गुरुवार के दिन बृहस्पति देवता का भी व्रत रखते हैं, साथ में आप देवशयनी एकादशी का भी व्रत रख रहे हैं, तो दोनों एक साथ प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही व्रतों का संकल्प आपको अलग अलग लेना होता है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे एकादशी व्रत में अन्न का पूरी तरह से त्याग किया जाता है, चाहे वो दाल हो, अक्षत हो या फिर किसी भी प्रकार का अनाज हो। यदि आप बृहस्पति देव का पूजन कर रहे हैं तो इस दिन आप उन्हें केवल मनुक्के का और केले का भोग लगाएं। गुड़ का भोग लगा सकते हैं, लेकिन चने की दाल का त्याग आपको इस दिन करना चाहिए यदि आप एकादशी का भी उपवास रख रहे हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जून शुक्रवार की सुबह 2:43 पर
और समाप्त होगी 1 जुलाई शनिवार की रात्रि 1:17 पर। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं देवशयनी एकादशी से संबंधित और नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।